कार्ड शफल करते हुए मैं उस पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ जिनका आज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आर वी कंपैटिबल और कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रोमाइजिंग। तो ये जानना चाहते हैं कि कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है उनकी, या कहीं कोई आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। तो देखिए कार्ड क्या आया है, कार्ड आया है हमारा जस्टिस कार्ड। ओके, जब जस्टिस कार्ड आता है तो टैरो सीधी बात बोलता है, कंपैटिबिलिटी का जवाब इमोशन से नहीं बैलेंस से मिलता है। यानी कि ये कार्ड रिलेशनशिप को मिरर करता है, जहां सच, फेयरनेस, इक्वल गिव एंड टेक सब कुछ डिफाइन करता है। तो जस्टिस कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है रिलेशनशिप तब कंपैटिबल है जब दोनों का एफर्ट मेजर्ड हो, और तब कॉम्प्रोमाइज हार्मफुल हो जाता है जब सिर्फ एक तरफ का स्केल हैवी हो, यानी कि एक साइड से एफर्ट ज्यादा हो, तब ये रिलेशनशिप हार्मफुल हो जाता है। तो अब आप ये चेक करो कि क्या दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट आ रहा है, इक्वल एनर्जी आ रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ रही है, बाउंड्रीज दो तरफा चलती है, डिसीजन दोनों के लिए फेयर लगते हैं, एक को गलत एक को सही, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर स्केल बैलेंस्ड है तो इट्स कंपैटिबिलिटी, अगर एक साइड टिल्ट हो रहा है देन इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। जस्टिस ट्रूथ को कवर नहीं करता, वो इमोशनल रियलिटी को एग्जैक्ट रेशियो में शो करता है। सो गाइडेंस मेरी तरफ से आपको जस्टिस कार्ड से ये आ रही है, जहां आप बार बार एडजस्ट कर रहे हो वहां कंपैटिबिलिटी नहीं, कॉम्पनसेशन चल रही होती है। जहां आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, वही रिलेशनशिप फेयर होता है। कंपैटिबिलिटी फील्स एफर्टलेस, यानी कॉम्प्रोमाइज फील्स एंडलेस, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करते वक्त आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि आपको टू मच एफर्ट डालना पड़ रहा है, टू मच अपनी इच्छाएं माननी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे ये एडवाइस है, आस्क फॉर इक्वल एफर्ट्स नॉट परफेक्ट हार्मनी, यानी कि इक्वल एफर्ट यानी छोटी छोटी चीजों में इक्वल आप एफर्ट मांगो उनसे। आपका डिस्टेंस ज्यादा है मिलने का, दोनों बराबर इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर पॉइंट ढूंढो। अगर आपको बार बार वो ये कहते हैं कि आप ही मेरी तरफ आओ और आपकी तरफ वो नहीं आते, तो यहाँ पे इक्वल एफर्ट नहीं है, क्योंकि लव क्लैरिटी होता है और साइलेंस इम्बैलेंस होता है। तो जस्टिस कार्ड एंड में आपको ये बताना चाह रहा है कंपैटिबिलिटी वहां होती है जहां पे बैलेंस नेचुरली हमें फील होता है, और कॉम्प्रोमाइज तब फील होता है जब इम्बैलेंस नॉर्मल लगने लग जाता है, यानी कि सारे एफर्ट एक ही तरफ से होने लगते हैं, तराजू एक तरफ ही टिल्ट हो रहा होता है, तो वो होता है कॉम्प्रोमाइज। सो रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने आप को श्रिंक टू फिट इन करने की कोशिश मत करो, अलाइन टू ग्रो करो, यानी दोनों बराबर इक्वली ग्रो करना सीखो। अपने आप को फिट इन करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारकर अपने आप को ओवर गिविंग में डालना जरूरी नहीं होता रिलेशनशिप के लिए। तो आई होप मैंने आपको काफी क्लैरिटी दे दी होगी, एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन।